वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उम्रे की तादत हासिल कर ली। खाना काबा का दरवाज़ा खसूसी तौर पर खोला गया। नवाफिल की अदायगी बुनियानुल मरसूस की फतह पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, मोहसिन नकवी और अता ताड़र ने भी उम्रा अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी वलीअहद से मुलाकात करेंगे। जंग नहीं अमन का बयानिया, बिलावल भुट्टो सफारती महाज पर छा गए। दुनिया के सामने भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द के अमरीकी कानून साजों से मुलाकातें। कहा, भारत में दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता है तो उसे जंग समझा जाता है। पाकिस्तानियों का पानी बंद करने का ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। अमरीका हमारे अमन मिशन में साथ दे तो भारत को समझा सकता है। जंग बंदी को अमन या इस्तेहकाम ना समझा जाए, ये इंतहाई नाजुक किसी भी वक्त टूट सकती है। पाकिस्तानी सफारती मिशन की रुकन शहरी रहमान ने वाज़ेह कर दिया। कहा, 87 घंटे की जंग सिर्फ ट्रेलर था। अमरीका की मुदाखलत से बहरान को काबू में लाने में मदद मिली। जंग भारत की इस स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो खित्ते को बॉलीवुड तर्ज की कशीदगी में मुब्तला रखना चाहती है। भारतीय मीडिया अमन के बयानिए को महदूद करके जंगी जज्बात को फ़रोग दे रहा है। ताकतवर तरीन और अमीर तरीन में दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अमरीकी सदर और इलॉन मस्क के एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात। मस्क ने दावा किया सदर ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम जेफरी एप्स्टेन की फाइल में मौजूद है। वही जेफरी एप्स्टेन जो कमसिनों के साथ जिनसी ज़्यादती के कई वाक़यात में मुलव्वस रहा था। एप्स्टेन की फाइल में ट्रंप का नाम होने की वजह से यह दस्तावेज सामने नहीं लाई जा रही। हकीकत सामने आकर रहेगी। अमरीकी सदर ने नाशुक्री की इंतहा कर दी। दुनिया का अमीर तरीन शख्स मदद ना करता तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। अमरीकी सदर इलॉन मस्क की तनकीद से हैरान। अरबों डॉलर के सरकारी मुआहदे मनसूख करने की धमकी दे दी। बोले, मालूम नहीं था कि इलॉन मस्क मंशियात इस्तेमाल करते हैं। इलॉन मस्क का ईवी मैंडेट छीन लिया जिसकी वजह से हर शख्स इलेक्ट्रिक कारें खरीदने पर मजबूर था। इस इक़दाम पर अरबपति इलॉन मस्क पागल हो गए हैं। सऊदी अरब, अमारात और खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद की अदायगी। पाकिस्तानियों समेत लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। दुबई, शारजा, अबू धाबी में नमाज ईद के इज्तिमा। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। अमरीका, बरतानिया, यूरोप के कई ममालिक में भी आज ईद उल अज़हा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने लंदन में ईद की नमाज पढ़ी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। बैल, बकरे, दुम्बे और ऊंट के रेट कम न हुए। मंडियों में ग्राहक परेशान तो व्यापारी भी खफा। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी की इंतजामिया मेहरबान, दाखिला फ्री कर दिया। मवेशी मंडी आने वाली गाड़ियों से कोई पार्किंग फीस नहीं ली जाएगी। सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में इजाफे की तैयारी। आइंदा बजट में 4 तजावीज़ ज़ेर ख्वार। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 तक डिस्पैरिटी अलाउंस, ग्रेड 17 से 22 तक 15% इजाफे की तजवीज़। महंगाई के तनासब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर ख्वार। गुज़श्ता 2 एडहॉक में से 1 एडहॉक इजाफे को तनख्वाहों में ज़म करने की भी तजवीज़। सिंध में ट्रैफिक अमल की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारी। मुल्क की तारीख के सबसे भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। जुर्माने की हद तक 3 लाख रुपए तक की जाएगी। कवानीन के खिलाफ वर्जी चालान की अदम अदायगी पर बैरून मुल्क सफ़र मुमकिन नहीं रहेगा। काबीना कमेटी ने कवानीन और तरमीम का इब्तदाई मसवदा मंजूर कर लिया। के इलेक्ट्रिक की अटर्मी। कराची में बिजली की लोड शेडिंग कब न हुई। गार्डन के मकीन 18 घंटे तक लोड शेडिंग से परेशान। कोरंगी में 12 घंटे तक बिजली बंद। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से पानी की भी किल्लत। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो चेयरमैन साहब, उन्होंने उन फोरम में बात की है कि पाकिस्तान के अंदर ये अमन होना चाहिए। पूरी दुनिया में
मैं गया हूँ, उन्होंने हमारे बयानिया को माना और जो इंडिया का बयानिया था उसको उन्होंने मुस्तरद किया। पानी इस वक्त सबकी ज़रूरत है। अगर पानी के मामले में उन्होंने कोई इक़दाम किया, इट विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर, हम उसको जंग समझेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी सफारती मिशन ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं आलमी बरादरी ने भारत का बयानिया मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो दुनिया के सामने अमन और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। अमन होगा तो ही खुशहाली आएगी। पानी रोकने के लिए भारत ने कोई कदम उठाया तो इसको हम जंग तस्वर करेंगे। गरीब तर हो गए। पाकिस्तान में 44% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। 10 करोड़ 79 लाख पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार। पाकिस्तान में गुर्बत की सतह 44.7% हो गई। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की करीब तरीन आबादी की शरह 16.5% हो गई। इससे पहले पाकिस्तान की 39.8% आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे थी। कराची में पे दर पे ज़लज़ले के झटके, शहरी खौफ में मुब्तला। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में ज़लज़ले का पहला झटका 4:46 पर रिकॉर्ड हुआ। शिद्दत 2.7 और ज़ेर ज़मीन गहराई 2 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ डिफेंस के जनूब में 20 किलोमीटर के फासले पर था। ज़लज़ले का दूसरा झटका 7:58 पर रिकॉर्ड हुआ। ज़लज़ले की शिद्दत 1.8 और गहराई 8 किलोमीटर थी, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के शुमाल मगरिब में 7 किलोमीटर के करीब था। गैस लीकेज धमाके से जख्मी साबिक वफाकी वजीर अब्बास खान आफरीदी इंतकाल कर गए। अब्बास आफरीदी खारियां के अस्पताल में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा को हाज में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक सेनेटर और वफाकी वजीर अब्बास आफरीदी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का भी अब्बास खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। हाफिजाबाद गैंग रेप का एक और मुलजिम पुलिस मुकाबले में पार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो पुलिस पर फायरिंग कर दी। दो तरफा फायरिंग के तबादले में मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। गुज़श्ता रोज भी पुलिस मुकाबले में एक और मुलजिम मारा गया था। न्यूजीलैंड की असम्बली में हाका एहतजाज करने पर कबीला माओरी के 3 अरकान मुअत्तल। अरकान असम्बली ने पार्लियामेंट में मुतनाज़ बिल के खिलाफ एहतजाज के तौर पर रिवायती माओरी हाका किया था।